तक लौटेंगे। ऐसे में बड़ी जानकारी सामने आ रही है रायपुर से, आप तक पहुंचा दें। रायपुर से जानकारी सामने आ रही है जहां पर निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जीपी सिंह के नक्सली कनेक्शन की जांच होगी और ऐसे में ये भी बात सामने आ रही है कि व्यापारियों से नक्सली की रकम वसूल कर गबन का आरोप भी उन पर लगाया गया है। नोटबंदी के दौरान नक्सलियों ने पुराने नोट दिए थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। जिस तरीके से आईपीएस ऑफिसर जीपी सिंह की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, पहले से ही जो कार्रवाई जारी है उसमें बेनामी संपत्ति सामने आई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए अब रुख कर लेते हैं अंकिता शर्मा का, वो हमारे साथ बनी हुई हैं। अंकिता, जिस तरीके से लगातार जांच प्रक्रिया तो जारी ही है और जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं बेनामी संपत्ति के, और अब ये एक और बात सामने आई है कि नक्सली कनेक्शन भी इसमें जुड़ गया है, तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कार्रवाई उन पे लगातार उन पर कार्रवाई चल रही है और 10 करोड़ से अधिक बेनामी संपत्ति जो निकल कर आई है, ऐसी स्थिति में अब जो है उनकी तरह नक्सलियों से जुड़े होने की संभावनाएं जो है ईओडब्ल्यू ने जताया। ऐसी स्थिति पे अब जो है उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और अब जो है जीपीसी की नक्सली कनेक्शन होने की बात कही गई है। साफ तौर पर व्यापारियों से नक्सलियों की रकम वसूल कर गबन करने का आरोप जो है वो लगाया था, क्योंकि देखिए नोटबंदी चला था। नोटबंदी के दौरान करोड़ों रुपए जो है नक्सलियों को पहुंचाने की बात जो है वो सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में नक्सली 2 करोड़ की राशि गबन करने के दुर्ग आईजी जो है इसकी जांच करेंगे। और साफ तौर पर जिस तरह से जो जब्त डायरी है उसमें कोतवाली पुलिस इसकी जांच कर जो है क्यूडी में जो है वो भेजी जा रही है। साफ तौर पर अलग अलग चीजें जो है अलग अलग निकल कर सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में सभी चीजों पर एक एक करके जांच की तैयारी जो ईडब्ल्यूओ कर रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जो बेनामी संपत्ति निकल कर आई थी, जिस तरह से खाते निकल कर आए थे दूसरे देशों में, अब जो है नक्सली चीजों को लेकर, नक्सलियों को पैसे पहुंचाने को लेकर किस तरह से चीजें निकल कर सामने आती है, अभी जांच का विषय, जांच लगातार जारी है। जी अंकिता, जिस तरीके से नोटबंदी को लेकर के बातें सामने आई, नोटबंदी को लेकर के कहा जा रहा है, तो ये बात तो काफी पुरानी हो गई। तो क्या इस बीच जिस तरीके से उनका काम सामने आ रहा था, नाक के नीचे इतनी बड़ी जो वो गबन कर रहे थे, उसको लेकर के अभी तक कोई बात सामने नहीं रखी गई या कोई जांच या उनके खिलाफ कोई शिकायत सामने नहीं रखी गई थी पहले? जी देखिए, डायरी मिली है और एक एक करके सभी चीजों का खुलासा हो रहा है। और जब कोई परत खुलता है तो परत दर परत उससे कई चीजें जो है जुड़ी रहती है। ऐसी स्थिति में अभी स्थिति ये निकली जब जांच की तो बेनामी संपत्ति निकलकर सामने आई है, दूसरे देशों में जो है अकाउंट होने की बात सामने आई। और अब की स्थिति की बात की जाए संगीता, तो अब जो है नक्सलियों से उनके तार जुड़े होने की बात सामने आ रही है। एक एक करके दर पर दर परतें जो है खुलते जा रही है और जांच का विषय लगातार जांच जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और लगातार अधिकारी जो है इस पर जांच कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जांच में क्या कुछ निकलकर और भी सामने आता है। जी अंकिता, जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।